हाय एवरीवन, अभिषेक क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे हो सभी सरकारी नौकरियों की बेहतरीन जानकारियाँ। आज इस वीडियो में मैं कवर कर रहा हूं इंडिया पोस्ट ऑफिस में जो हर साल 2 बार भर्ती निकल कर आती है, बिना परीक्षा डायरेक्ट इसमें नौकरी लगती है। ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस पदों के लिए शानदार अपडेट दे रहा हूं। देखो, डाक विभाग में इस साल सबसे बड़ी भर्ती निकली है जीडीएस की 28,636 पदों पर, जिसके फॉर्म भरे जा चुके हैं। फिर से इसी साल वैकेंसी निकलेगी जुलाई में। तो अगर आपने 10वीं पास कर लिया है, आपकी उम्र 18 वर्ष कंप्लीट हो गई है, तो आप 10वीं की परसेंटेज के आधार पर बिना किसी लिखित परीक्षा के डायरेक्ट भारतीय डाक विभाग में जीडीएस के पद पर नौकरी पा सकते हो, आपके नजदीक ही गांव में पोस्ट ऑफिस के अंदर। तो जी हाँ, इस भर्ती की अगर हम बात करें तो फर्स्ट लिस्ट आ चुकी है। फर्स्ट लिस्ट में हजारों बच्चों का नंबर आया है, लेकिन जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है उन सबका नंबर नहीं आया। तो वो बच्चे अब कह रहे हैं सर फिर से मेरिट लिस्ट आएगी क्या? तो उनको मैं बता देता हूं कि जीडीएस भर्ती की सेकंड मेरिट लिस्ट भी आएगी, और सेकंड मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे अभ्यर्थी या फर्स्ट लिस्ट में जिसका नंबर नहीं आया है और जिन्होंने इस साल जीडीएस भर्ती का फॉर्म अप्लाई किया है, वो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। साथियों देखो, फर्स्ट लिस्ट जो आई थी ना, उसमें 28,588 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ ऑल इंडिया 23 सर्किल को मिला करके। इसमें 100% वाले भी बच्चे हैं, लेकिन आप लोगों को बता दूं 100% में से 50% बच्चे फर्जी है, जो फर्स्ट लिस्ट से बाहर हो जाएंगे या इस भर्ती से ही बाहर हो जाएंगे। दोबारा से उनको सेकंड मेरिट लिस्ट में नंबर नहीं मिलेगा। ये बच्चे जानबूझ करके फर्जी तरीके से अपना 100% डालते हैं, लेकिन ये सब बाहर हो जाएंगे। आप जो 100% वाले ज्यादातर बच्चे दिखाई दे रहे हैं, इनको देख करके टेंशन ना करें। लेकिन हाँ, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी 100% रियल है। ये बच्चे कोरोना प्रमोट है, जिन्होंने बिना किसी एग्जाम्स डायरेक्ट 10th में 100% बनाया है। जी हाँ, इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखो, यहां पर जो रियल स्टूडेंट्स है 10th में जिनकी 40% है, 50% है, 60% है, यानी जो 100% से कम वाले स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने जब फॉर्म अप्लाई किया तो जानबूझ करके 90%, 95%, 98% या 100% डाल दिया था। इन्होंने क्यों डाला? ये सबसे बड़ी गलती की है। मार्कशीट में तो इनकी कम परसेंटेज है, लेकिन फॉर्म भरते समय ज्यादा परसेंटेज डाल दिया है। इसका मतलब साफ साफ है कि इनका फर्स्ट लिस्ट में नंबर तो आ चुका है, या आने वाली और मेरिट लिस्ट में नंबर तो आ जाएगा, लेकिन ये बच्चे जब ये फर्स्ट लिस्ट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है 23 मार्च तक, इसमें बाहर हो रहे हैं। या और भी जो सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी, थर्ड मेरिट लिस्ट आएगी, तो जो ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने फर्जी फॉर्म अप्लाई किया है, फर्जी मार्कशीट बनाकर के फॉर्म अप्लाई किया है और वो जीडीएस की नौकरी लेना चाहते हैं, ये सब बाहर हो जाएंगे। ये डीबी में बिल्कुल फेल है, क्योंकि ऐसे बच्चे घर से ही डीबी करवाने नहीं जाएंगे, और चले भी गए डीबी करवाने तो इनको डीबी में बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि इस बार 10th की जो मार्कशीट है उसको ऑनलाइन चेक किया जा रहा है। डीजी लॉकर में मार्कशीट को देखा जा रहा है एपीआई सेतु के माध्यम से, और बोर्ड की वेबसाइट से 10th के मीमो नंबर और रोल नंबर को चेक किया जा रहा है और वेरीफाई किया जा रहा है। ठीक है, तो जो फर्जी तरीके से, इस तरीके से जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है अपनी परसेंटेज बढ़ा करके या फर्जी तरीके से मार्कशीट बना करके, वो सब बाहर हो जाएंगे। और जो रियल बच्चे हैं जिनकी रियल 10th में है, उनका ही यहां पर सिलेक्शन होगा। लेकिन जो बच्चे 40% है, 50% वाले हैं, 60% वाले हैं, या 70% वाले हैं, या 80% वाले हैं, या 90% वाले हैं, या 95% वाले हैं, ऐसे बच्चों अगर आप लोग, मैं बात करूं जीडीएस भर्ती में नौकरी लेना चाहते हैं, तो आप लोग पिछले हो सकता है 2-3 साल से फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, लेकिन नंबर नहीं आ रहा। इसका कारण यह है साथियों, 100% बहुत सारे स्टूडेंट्स की है, जैसे कि हरियाणा, पंजाब, इधर क्या है, हजारों बच्चे हैं जो कोरोना में प्रमोट हुए। अब ये बच्चे क्या है, होने को तो हरियाणा से है, लेकिन ये बच्चे राजस्थान भी आ रहे हैं, यूपी भी आ रहे हैं, बिहार भी आ रहे हैं, एमपी भी आ रहे हैं, अदर राज्यों में जाकर के जीडीएस भर्ती का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। तो इनका सिलेक्शन हो जाता है 100% पर, और वहां का जो लोकल बच्चा है जिसकी 90% है या इससे भी कम परसेंट है, इसकी सीट को ये ले लेते हैं। तो अगर आपके भी इतने परसेंटेज है, 100% से कम है, तो भाई आप लोग एक काम करो, फर्जी तरीके से एक तो फॉर्म मत डालो।
रियल तरीके से फॉर्म डालो और रियल ही उसमें परसेंटेज डालो। सर रियल परसेंटेज डालूंगा, मेरे तो 80% है, मेरा फिर सिलेक्शन कैसा होगा, मेरी तो सीट को 100% वाला खा जाएगा। तो एक काम करो, आप अपनी परसेंटेज बढ़वा लो। आप क्या है NIOS से 10th की मार्कशीट बनवा लो या 10th का दोबारा से एग्जाम्स दे लो। NIOS बोर्ड से जब आप पेपर दोगे तो आपके परसेंटेज अच्छे खासे बन सकते हैं। जैसे कि कुछ राज्य है, आपको बता दूं उड़ीसा है। अब उड़ीसा की लैंग्वेज क्या है, उड़िया है। तो आप उड़िया में NIOS सब्जेक्ट से 10th की मार्कशीट ले हो तो उड़ीसा की कट ऑफ कितनी जाती है इस बार देखना, 80%, 90% या 94 भी चली जाएगी। तो उसमें आपको टेंशन नहीं होगा। यानी जो हिंदी भाषी सर्कल वाले बच्चे हैं उड़ीसा से, उड़िया लैंग्वेज से भी 10th की मार्कशीट बनाएंगे NIOS बोर्ड से, तो वो जब वैकेंसी आएगी GDS की तो उड़ीसा सर्कल से भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, या हिंदी सब्जेक्ट से आप दोबारा 10th करो NIOS बोर्ड से। तो इसमें क्या है, आपकी GDS नौकरी पक्की हो सकती है आने वाली में। ठीक है, और मैं समझता हूं आप ऐसे तो बाहर रहोगे, हर साल वैकेंसी आएगी और ये 100% वाले लूट कर ले जाएंगे। तो आप दोबारा से NIOS बोर्ड से मार्कशीट लो, एग्जाम्स दो, आपके अच्छे परसेंट बनवा लो और फिर से आप जब GDS की भर्ती आए उसमें फॉर्म भर देना। बिल्कुल वैलिड है और आपको कहीं ना कहीं GDS की नौकरी मिल सकती है, ये चीज है। बाकी सेकंड लिस्ट की बात करूं तो 20,000 से 22,000 यहां पर बच्चे पास होंगे दोबारा से और अप्रैल के फर्स्ट वीक में सेकंड लिस्ट आ जाएगी। सर्किल वाइज, डिवीजन वाइज अभी भी सीट खाली है साथियों। जैसे कि आपने किसी सर्कल को चॉइस किया, उस सर्कल में डिवीजन से आपने फॉर्म अप्लाई किया, उस डिवीजन में आपने पोस्ट प्रेफरेंस दिया, बहुत सारे ऑफिसों में फॉर्म अप्लाई किया। कुछ ऑफिस में ऐसे है जहां पर DB के बाद भी बच्चे जॉइनिंग नहीं लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है जॉइनिंग के ऊपर। भाई DB तो सभी करवाएंगे लेकिन उस सीट को जॉइनिंग के जरिए भर रहे हैं या नहीं भर रहे, वो चीज देखा जाता है। तो जब तक सीट नहीं भरेगी तब तक ये लिस्ट आती रहेंगी आती रहेंगी आती रहेंगी। और इस भर्ती का जो लास्ट प्रोसेस है वो जून 2026 है। तो आपके पास अप्रैल, मई और जून 3 महीने है, 90 दिन का टाइम है। इन 90 दिनों में अभी भी इस भर्ती की 4 मेरिट लिस्ट और भी आएंगी। तो किसी न किसी लिस्ट में आपका नंबर आ जाएगा, डोंट वरी, चिंता मत करो। लेकिन कट ऑफ तो साथियों ये हमेशा से 100% वाले जो बच्चे हैं वो बढ़ाएंगे। तो आपको जो मैंने तरीका बताया है, अगर आपको बिना परीक्षा नौकरी लेनी ही है GDS के पद पर, तो NIOS से आप मार्कशीट को बनवा करके, मार्कशीट से एग्जाम्स दे करके कहीं ना कहीं आप GDS भर्ती की बिना परीक्षा में डायरेक्ट सिलेक्शन ले सकते हैं, ये चीज है। बाकी आप कॉन्टेक्ट नंबर दे रहा हूं, संपर्क कर सकते हो, जो भी है करना चाहते हैं तो ये चीज है। बाकी तो आजकल सरकारी नौकरी लेना टेढ़ी खीर है, बेरोजगारी दर है, लाखों की भीड़ है। अब देखो GDS की भर्ती 28,636 पदों पर आई, लेकिन इसके लाखों फॉर्म अप्लाई हुए, तो लाखों बच्चों को नौकरी मिल जाएगी क्या? नहीं मिलेगी। नौकरी तो मात्र 28,000 को ही मिलेगी। तो जो बाहर हो जाएंगे लाखों बच्चे, क्यों होंगे? उसके पीछे कारण है कि उनकी परसेंटेज अच्छी नहीं है, क्योंकि इसमें पेपर तो हुआ नहीं, परसेंटेज बेस पर नौकरी है। परसेंटेज जिसकी अच्छी नहीं है वो बच्चा GDS की भर्ती में बिना परीक्षा नौकरी ले सकता है। लेकिन वो तरीका जो था मैंने आपको बताया था, बार बार बच्चे कहते रहते हैं, इसलिए ये चीज मैंने आपको करके बताई। बाकी तो सोतियों आप लोग बने रहे अभिषेक क्लासेज YouTube चैनल पर। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।